नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का न्यूज बुलेटिन। क्या अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला है? आखिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ऐसा कौन सा रहस्यमय नक्शा शेयर कर दिया जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है? उधर पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे पर पीएम मोदी के सामने असहज करने वाले मुद्दे उठा दिए गए, जिसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय भड़क गया और करारा जवाब भी दिया है। इधर विदेशी निवेशक भारत से रिकॉर्ड तोड़ हाथ पीछे खींच रहे हैं, जिससे चिंता बढ़ गई है। शेयर बाजार पस्त हो रहा है। राहुल गांधी का शिक्षा मंत्रालय पर अब तक का सबसे बड़ा हमला और मुंबई के पास उल्लासनगर से आई वह झकझोर देने वाली खबर जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। बुलेटिन में अंतर्राष्ट्रीय हलचल से लेकर देश की बड़ी और जरूरी खबरें जानेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं बुलेटिन की 5 बड़ी खबरें। डच पीएम ने पीएम मोदी के सामने उठाए संवेदनशील मुद्दे, भारत का पलटवार। विदेशी निवेशकों ने खींचे हाथ, मई में 27,000 करोड़ से ज्यादा निकाले, बाजार पस्त। अमेरिका ने खत्म की रूस के तेल पर छूट, भारत में महंगा हो सकता है और तेल। राहुल ने सरकार को घेरा, छात्रों का भविष्य अधर में, कहा शिक्षा मंत्रालय हर मोर्चे पर फेल। ईरान अमेरिकी युद्ध फिर शुरू होने के संकेत, ट्रंप की बड़ी बैठक, भीषण चेतावनी। शुरुआत करते हैं नीदरलैंड में पीएम मोदी के सामने उठाए गए गंभीर मुद्दों से। पीएम मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान 17 बड़े समझौते हुए, लेकिन इस दौरान डच पीएम द्वारा भारत में प्रेस की आजादी, अल्पसंख्यकों के अधिकारों और एक बच्ची यानी इनसिहा के अपहरण का संवेदनशील मुद्दा उठाए जाने के दावों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। डच मीडिया के मुताबिक नीदरलैंड के पीएम ने खासकर मुस्लिम और अन्य छोटे समुदायों की स्थिति पर खुलकर बात की। इस सनसनीखेज दावे के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने तुरंत इस पर अपना कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि डच प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठकों में ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं उठाया। जब डच पत्रकारों ने इस बारे में सवाल पूछा तो भारतीय अधिकारियों ने उन्हें तीखा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ऐसे सवाल सिर्फ भारत की समझ न होने के कारण पूछे जा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि भारत 140 करोड़ लोगों का एक महान और शांतिप्रिय लोकतांत्रिक देश है। हालांकि डच पीएम ने इनसिया नाम की बच्ची के अपहरण और कस्टडी का कानूनी मामला जरूर उठाया था। इस बच्ची को साल 2016 में उसका भारतीय पिता एम्स्टर्डम से अगवा करके भारत ले आया था। अब पीएम मोदी नीदरलैंड का ये दौरा खत्म करके अपनी 5 देशों की यात्रा के अगले चरण में स्वीडन पहुंच रहे हैं। विदेशी निवेशकों ने इस मई भारतीय शेयर बाजार में से अब तक 27,048 करोड़ की नकदी निकाली। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लगातार भारतीय इक्विटी बाजार में अपनी हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। इस ताजा बिकवाली के साथ साल 2026 में अब तक का कुल आउटफ्लो 2.2 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है, जो साल 2025 की कुल बिकवाली से भी ज्यादा है। जियोजित इन्वेस्टमेंट के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट वीके विजय कुमार के मुताबिक विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और बढ़ते करंट अकाउंट डेफिसिट के कारण रुपए पर भारी दबाव देखा जा रहा है। साल की शुरुआत में डॉलर के मुकाबले रुपए 90 के स्तर पर था, जो 15 मई को 96 के स्तर को पार करते हुए 96.14 पर पहुंच गया है। भारत के लिए आने वाले दिनों में ईंधन का संकट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूसी कच्चे तेल पर मिलने वाली पाबंदी की छूट को खत्म कर दिया। रविवार को यह तय समय सीमा पूरी होते ही बंद हो गई। इस फैसले से अब भारत के लिए तेल का पूरा समीकरण बदल गया है। दुनिया में कच्चे तेल की कीमत अब $105 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल बाहर से खरीदता है। पिछले 2 साल से रूस का सस्ता तेल भारत के लिए एक बड़ी ढाल बना हुआ था। मई के महीने में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तोड़ तेल का आयात किया था, लेकिन अब अमेरिकी पाबंदियों के डर से रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल खरीदने से कतरा सकती हैं। भारत में कुछ ही दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए बढ़ाए गए थे। अब रूस से मिलने वाली छूट खत्म होने से महंगाई और ज्यादा बढ़ने का खतरा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। राहुल ने आरोप लगाया कि शिक्षा मंत्रालय छात्रों के हर वर्ग को संभालने में पूरी तरह नाकाम रहा है। उनके मुताबिक बार बार होने वाले विवादों ने लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका दिया है। उन्होंने सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक के बड़े मामले का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि इस लीक से करीब 22 लाख मेडिकल छात्र सीधे प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने सीबीएसई 12वीं क्लास के नतीजों पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि नई मूल्यांकन पद्धति की वजह से छात्रों को उम्मीद से बहुत कम नंबर मिले हैं।
कम नंबर आने की वजह से कई छात्रों के कॉलेज में एडमिशन पर संकट आ गया है। राहुल ने 9वीं क्लास से लागू हो रहे नए भाषा नियम का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले ही जुलाई से लागू होने वाले इस नियम के लिए स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है। इतना ही नहीं, 9वीं के छात्रों को पढ़ाने के लिए 6ठी क्लास की किताबें बांटी जा रही हैं। इस अव्यवस्था की वजह से देश के छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता का माहौल है। खबरें अभी और भी हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए, लेकिन उससे पहले सत्य हिंदी को लेकर खबर भी जान लेते हैं। अगर आपको सत्य हिंदी का काम पसंद है तो आपकी पसंद यानी कि सत्य हिंदी और ज़्यादा अच्छा काम करे, उसके लिए आपका सपोर्ट भी ज़रूरी है। इसके लिए आपको कुछ बड़ा नहीं करना है। पहला कदम यह है कि सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कर लें, जिससे आप ये बुलेटिन, दूसरे वीडियोस, खबरें, खबरों का विश्लेषण एक ही जगह देख सकेंगे और पढ़ सकेंगे। और आप सत्य हिंदी की मेंबरशिप लेकर भी सत्य हिंदी के काम को सपोर्ट कर सकते हैं। जो आपको आसान लगे वो आप करेंगे। तो अब बुलेटिन में आगे देखिए। केरल शपथ ग्रहण, आज मंत्रियों की लिस्ट हुई जारी। डीएम के नेता ने कहा कि 6 महीने भी नहीं चलेगी टीवी की सरकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, कहा गंगा में नॉनवेज फेंकना गलत। और ट्रंप का बड़ा बयान, कहा यह तूफान से पहले की शांति है। केरल में नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे वीडी सतीशन ने अपनी नई कैबिनेट के 20 मंत्रियों के नामों की लिस्ट जारी कर दी। इस नई सरकार में कांग्रेस पार्टी के कुल 11 मंत्री शामिल होने जा रहे हैं। इन मंत्रियों में रमेश चन्नीथला और के मुरलीधरन जैसे बड़े नेताओं के नाम हैं। इसके साथ ही सनी जोसेफ और एपी अनिल कुमार को भी जगह मिली है। और ये नई कैबिनेट सोमवार को यानी कि आज मुख्यमंत्री सतीशन के साथ पद की शपथ ले रही है। केरल के इतिहास में करीब 8 साल बाद पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ ले रही है। तमिलनाडु में डीएम के नेता अनिता राधाकृष्णन ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की टीवी के सरकार के 6 महीने में गिरने और एमके स्टालिन की वापसी का दावा किया। इसके साथ ही उन्होंने टीवी के विधायक आधव अर्जुना को अपने गढ़ तिरुचेंदुर से चुनाव लड़ने का खुला चैलेंज दिया है और स्टालिन को हराने वाले कोलाथुर के वोटरों को निकम्मा कहा। उन्होंने दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन बहुत जल्द सत्ता में वापस लौटने वाले हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पवित्र गंगा नदी में नॉनवेज कचरा फेंकना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। और इसी मामले में अपनी गलती पर माफी मांगने वाले 8 आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। दरअसल वाराणसी में नाव पर इफ्तार के दौरान गंगा नदी में नॉनवेज कचरा फेंकने के लिए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि नाव पर कुछ लोगों ने इफ्तार के दौरान नॉन वेजिटेरियन खाना खाया था। इसके बाद खाने के बचे हुए हिस्से और हड्डियों को गंगा नदी में फेंक दिया गया था। हालांकि हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी और 8 आरोपियों को माफी मांगने और पुराना आपराधिक रिकॉर्ड न होने के आधार पर जमानत दे दी। मुंबई के उल्लासनगर में जाति पंचायत के मंदिर प्रवेश की पाबंदी का विरोध करने पर एक महिला को निर्वस्त्र कर और चप्पलों की माला पहनाकर सड़क पर घुमाया गया, जिसके आरोप में पुलिस ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दरअसल मुंबई के पास उल्लासनगर में एक जाति पंचायत ने एक पीड़ित परिवार के मंदिर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। जब परिवार के एक युवक ने इस पाबंदी का विरोध किया तो कुछ लोग भड़क गए। आरोपियों ने पहले तो पीड़ित के घर पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया। इसके बाद जब पीड़ित महिला अपनी बेटी के साथ शिकायत करने पुलिस स्टेशन जा रही थी, तब रास्ते में आरोपी ने उन्हें बीच सड़क पर रोक लिया। दबंगों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए और कैंची से उसके बाल भी काट डाले। यही नहीं, आरोपियों ने महिला को चप्पलों की माला पहनाकर करीब 2 किलोमीटर तक सड़क पर घुमाया। इस पूरी घटना के दौरान तमाशबीन बने लोग अपनी मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड करते रहे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। पुलिस ने इस मामले में 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि घटना के मुख्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। ईरान युद्ध पर फिर से बढ़ते तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से लौटते ही अपनी सुरक्षा टीम के साथ बड़ी बैठक की और ईरान को चेतावनी दी है कि अगर उसने कूटनीतिक बातचीत और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के मुद्दे पर जल्द कदम नहीं उठाए तो अमेरिका बड़े सैन्य हमले कर सकता है। इस बैठक में उनकी पूरी नेशनल सिक्योरिटी टीम शामिल रही थी। इस बीच ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ईरान को सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरान के पास समय बहुत कम है और उसे जल्द कदम उठाने होंगे। अगर ईरान जल्द नहीं संभला तो वहां कुछ भी नहीं बचेगा। ट्रंप के इस बयान के बाद जानकारों ने सवाल उठाए हैं, क्या ट्रंप न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं? वहीं ट्रंप ने धमकी के तुरंत बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत भी की। दूसरी तरफ ईरान भी अपने रुख पर पूरी तरह अड़ा हुआ है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेशकियान ने पाकिस्तान के गृह मंत्री से मुलाकात की। पाकिस्तान इस पूरे विवाद में दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाने का आरोप भी लगाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर पोस्ट की। इस तस्वीर में पश्चिमी एशिया का एक बड़ा नक्शा दिखाई दे रहा है।
खास बात यह है कि इस पूरे नक्शे के ऊपर अमेरिकी झंडे को दिखाया गया है। इसके साथ ही नक्शे में कुल लाल रंग के तीर बने हुए हैं। ये सभी लाल तीर सीधे तौर पर ईरान देश की ओर इशारा कर रहे हैं। ट्रंप ने इस रहस्यमय तस्वीर के साथ कोई भी कैप्शन या संदेश नहीं लिखा। बिना कुछ लिखे भी ट्रंप की ये पोस्ट बहुत बड़ी सैन्य चेतावनी मानी जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है ये ईरान पर नए हमलों का सीधा संकेत है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की एक नई सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में लिखा, ये तूफान से पहले की शांति है। इसके साथ ही ट्रंप ने एआई से बनी एक खास तस्वीर भी पोस्ट की। इस फोटो में ट्रंप एक अमेरिकी सैन्य जहाज पर सवार नजर आ रहे हैं। उनके ठीक बगल में अमेरिकी नौसेना के एक बड़े एडमिरल खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के बैकग्राउंड में कुछ ईरानी झंडे वाले जहाज भी दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये पोस्ट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका ईरान पर हमले की योजना बना रहा है। खुफिया सूत्रों का कहना है कि बातचीत नाकाम होने पर अमेरिका बड़ा सैन्य कदम उठाएगा। ईरान ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी भरे लहजे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि अमेरिका का ये दबाव बनाने का तरीका बिल्कुल भी मंजूर नहीं। तेहरान ने साफ किया है कि वॉशिंगटन को बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर ही बात करनी होगी। ईरान के तेवर भी अब अमेरिकी सरकार की तरह ही बेहद कड़े नजर आ रहे हैं। उसने साफ संकेत दिया कि वो सैन्य रूप से किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। ईरान ने साफ कहा कि वो अपनी धरती पर किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस तनाव पर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सेना की तैयारी इस वक्त 100% से भी ज्यादा है। खामेनी के सैन्य सलाहकार ने अमेरिकी सेना को आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना के लिए मेरी सलाह है, पीछे हट जाओ, इससे पहले कि ओमान की खाड़ी तुम्हारे पानी के जहाजों का कब्रिस्तान बन जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम अब तक सब्र कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमने तुम्हारी इस जंग को स्वीकार कर लिया है। अमेरिका और क्यूबा के बीच अचानक युद्ध जैसे हालात बनने लगे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा ने 300 से ज्यादा खतरनाक सैन्य ड्रोन जुटा लिए हैं। क्यूबा इन ड्रोनों से अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर हमला करने की योजना बना रहा है। यही नहीं, उसके निशाने पर ग्वांतनामो बे नाम बना अमेरिकी सैन्य बेस भी है। आशंका है कि वो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर को भी निशाना बना सकता है। इस खुलासे के बाद वॉशिंगटन और हवाना के बीच तनाव 7वें आसमान पर पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार अब क्यूबा के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य कदम उठाने की तैयारी में है। ट्रंप प्रशासन इस बात से सबसे ज्यादा परेशान है कि क्यूबा में ईरानी सलाहकार मौजूद हैं। इसके साथ ही वहां रूस और ड्रग तस्करों की सक्रियता भी काफी बढ़ गई है। सुबह 11 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। दोपहर 2 बजे मिलते हैं नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.